नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त किसान आंदोलन और कांग्रेस कनेक्शन के बीच ये जबरदस्त सबूत जांच एजेंसियों के हाथ लग गए हैं और जिसके बाद कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता पर एक्शन लिया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, पूरी खबर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कमेंट में किसान आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये वाकई में किसान हैं जो अपनी मांगों पर अड़ गए हैं और देश को जलाने की साजिश रची जा रही है? वाकई में क्या ये किसान है? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। फिलहाल आपको बता दूं कि किसान आंदोलन और कांग्रेस के बीच अब सीधा सीधा कनेक्शन सामने आ गया है। और सबसे बड़ी बात मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इस आंदोलन में आपको बता दूं कि 40 से ज्यादा किसान संगठनों के बैनर तले आंदोलन पर बैठे हैं। इनमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत सभी विपक्षी दलों के समर्थित किसान संगठन भी शामिल हैं। लेकिन एक नाम भारतीय किसान यूनियन का भी है, जो खुद को किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थक या विरोधी नहीं मानता है, लेकिन दावों से इतर उसकी असलियत भी दोगलेपन वाली है, जो कि आश्चर्यजनक नहीं हो सकती, क्योंकि यह यूनियन भी राजनीति से प्रेरित होकर केंद्र सरकार के साथ विवादों को बढ़ा रही है। आपको बता दूं कि यह लगातार कहा जा रहा है कि जब तक कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक हम धरने से नहीं हटेंगे, हम इस आंदोलन को तेज करेंगे। जबकि सरकार यह बार बार कह रही है कि आप बातचीत की टेबल पर आइए, आप बातचीत कीजिए और बातचीत ही किसी मसले का हल है। हम कानून वापस नहीं लेंगे लेकिन संशोधन करने को राजी हैं। उधर किसान आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन का नाम है, वो कह रही है कि नहीं, हम इस आंदोलन को तेज करेंगे जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते। उधर आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि किसानों के नाम पर यह हो क्या रहा है। एक तरफ सरकार संवाद की बात करती है, दूसरी तरफ इस आंदोलन से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो इसकी असल मंशा पर सवाल उठा रही हैं। चाहे वो खालिस्तानी ताकतों की घुसपैठ हो इस आंदोलन में, या फिर उमर खालिद और शर्जील इमाम के लिए ताजा दिखाया गया समर्थन। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कि एक जो है शर्जील इमाम और उमर खालिद को रिहा कराए जाने के लिए पोस्टर लहराए जा रहे हैं किसान आंदोलन में। तो ये ठीक वैसा है जैसा शाहीन बाग में हुआ था। आपको याद दिला दूं, पिछले साल शाहीन बाग में सीए विरोध के नाम पर इसी तरह समुदाय विशेष के लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया था, एक खास मजहब का, और तब भी दिल्ली की सड़कों को लोकतंत्र के नाम पर ब्लॉक कर दिया गया था। और इस बार भी हाल कुछ ऐसा ही है। अंतर बस यह है कि पिछले साल दिल्ली में हुए प्रदर्शन कट्टरपंथ की जमीन पर भड़के थे, लेकिन इस बार सारा खेल राजनीतिक पार्टियों का है और खासकर कांग्रेस का। मासूम किसानों को ऐसे कानून के ऊपर विपक्षी पार्टियों द्वारा बरगलाया जा रहा है जिसमें निहित प्रावधानों को लागू करने की घोषणाएं एक समय में वे खुद कर चुके हैं। 2006 में पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में खुद कांग्रेस की सरकार ने इस तरीके के कानूनों को लागू किया, जिसमें जो कि लगभग हूबहू इन कानूनों जैसे हैं। 2019 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में इन्हीं कानूनों को लागू करने की बात की गई थी, जो कि मोदी सरकार के कानूनों से बिल्कुल हूबहू मिलते जुलते हैं, और आज इनका विरोध किया जा रहा है। स्थिति यह है कि धरने पर बैठा कोई शख्स सरकार की सुनने को राजी नहीं है। वो सिर्फ एक मांग पर अड़े हैं कि कानूनों को निरस्त किया जाए, कानूनों को वापस लिया जाए। लेकिन अब धीरे धीरे प्रदर्शन राजनीति से ज्यादा खतरे की घंटी नजर आने लगा है, देश को तोड़ने की साजिश रचने वाला नजर आने लगा है। जिस खतरे की घंटी को हम शाहीन बाग के दौरान हम नजरअंदाज करते रहे, अंत में उसका भीषण रूप हमें दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगों के रूप में देखने को मिला। और आज किसानों के प्रोटेस्ट में प्रदर्शनकारियों के हाथ में शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे तमाम आरोपियों की तस्वीर है, जिन्हें दिल्ली दंगों के दौरान बंद किया गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत को तोड़ने के बयान दिए। शर्जील इमाम कहता था कि जो है बेल्ट को काट दो, नॉर्थ ईस्ट की बेल्ट को काट दो भारत से। उमर खालिद कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और ये कथित किसान इनको रिहा करने की मांग करते हैं। तो ये देश का कैसा अन्नदाता है जो देश को ही अन्न बनाने पर तुला हुआ है, जो देश को खाने पर तुला है? ये अन्नदाता नहीं हो सकता, ये मासूम किसान नहीं हो सकते। जाहिर है कि किसानों के इस प्रदर्शन से इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तब भी इन पोस्टरों के साथ शर्जील इमाम को रिहा करो, उमर खालिद को रिहा करो, तो ये तस्वीरें इशारा करती हैं कि शाहीन बाग का वामपंथी कट्टरपंथी गिरोह इस आंदोलन में भी सक्रिय है। अब सवाल ये उठता है कि बिना वजह आखिर कोई किसान महिला अपने प्रदर्शन में उस शर्जील इमाम को रिहा करवाना क्यों चाहेगी, जो अपने भाषण में असम को भारत से काटने की बात कर रहा था?
इन महिलाओं को उससे क्या मतलब है, उस उमर खालिद से क्या मतलब है जो ट्रंप के आने पर दिल्ली में दंगे करवाना चाहता था और उसके लिए पहले से गुपचुप ढंग से बैठकें कर रहा था। जाकिर नाइक से मिलने वाले खालिद सैफी से आखिर प्रदर्शन का क्या लेना देना? अरवन नक्सलियों से कृषि कानून का क्या संबंध? तो ये तमाम सवाल हैं जो ये बता रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है ये आंदोलन। और ये आंदोलन था बहुत छोटा सा, लेकिन इस आंदोलन में अब देश विरोधी ताकतें घुस चुकी हैं और मोदी जी तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, ये भी कहा जा रहा है। खैर, आपको अब भारतीय किसान यूनियन की बात करता हूं। आपको बता दूं कि राकेश टिकैत जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, उनका यही मानना रहता है कि किसानों की मुश्किलें हल हों चाहे वो कोई भी पार्टी करे। लेकिन इसके इतर इस यूनियन का दोगलापन समय समय पर बाहर आता रहता है, क्योंकि इनकी नीतियों में मोदी सरकार के प्रति नफरत ही रहती है। इसके ट्विटर हैंडल में किसानों से ज्यादा तवज्जो तो राफेल डील में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर बताने में दी जाती है, जो दिखाता है कि कांग्रेस के प्रति इनका प्रेम कितना ज्यादा है। यही संगठन पीएम मोदी की तुलना में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को ट्विटर पर किसानों का हितकारी बताता है। भारतीय किसान यूनियन कहता है कि उसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके ट्विटर हैंडल में खुलकर कांग्रेस उम्मीदवारों का समर्थन किया जाता है और इसके साथ ही कांग्रेसी विपक्ष में वोट करने की अपील भी की जाती है, जो कि किसी तटस्थ संगठन के लिए, न्यूट्रल संगठन के लिए काफी आश्चर्यजनक बात है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी आड़तियों के नियम को खत्म कर सीधा फायदा किसानों को पहुंचाने की बात करते हैं, तो भारतीय किसान संगठन के नेता गुरनाम सिंह चंदौनी रैली निकालकर आड़तियों को मंडियों का हिस्सा बताते हैं, जो कि किसानों की तथाकथित मदद करता है, जबकि किसानों को इन्हीं आड़तियों के कारण सबसे ज्यादा नुकसान होता है। आपको याद दिला दूं, जबकि एक वक्त आपको बता दूं कि इस किसान संगठन ने आड़तियों के सिस्टम को खत्म करने की मांग कांग्रेस सरकार से की थी, और आज जब मोदी सरकार इस आड़तिये वाले सिस्टम को खत्म करने की मांग कर रही है, तो अब ये रैली निकालकर कह रहे हैं कि नहीं, ये मंडी का हिस्सा है, इनको नहीं खत्म किया जाए। मतलब अपनी बात पर आप नहीं चल रहे हैं। किसानों का साथ देने का ढोंग करने वाला यह संगठन असल में किसानों के हितों के मुद्दों पर ही विरोध कर रहा है और मंडी में बिचौलियों के सिस्टम के खात्मे का विरोध कर रहा है। यह सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है। यह यूनियन किसानों के हित में उठाए गए कदमों पर भी किसानों को बेवजह भड़का रहा है, जो कि पूर्णतः अपराध की श्रेणी में है। यह तमाम बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही हैं। तो यह संगठन मोदी सरकार की यह संगठन आलोचना करता रहता है। राहुल गांधी के विवादित नाते चौकीदार चोर है को यह नारा बताता है, चुनावी दौर में इस्तेमाल करता है। भारतीय किसान यूनियन, आपको बता दूं कि शुरू से ही कांग्रेस के बचाव में खड़ा रहा और कांग्रेस की नीतियों पर आंख मूंद कर विश्वास करता रहा। कांग्रेस के प्रति उसका प्रेम जग जाहिर है और ऐसे में बातचीत और सरकार द्वारा कृषि बिलों में संशोधन के बावजूद यह संगठन अगर आंदोलन को विस्तार देने की बात कर रहा है, बढ़ाने की बात कर रहा है, तो इसका मकसद साफ है कि किसानों से नहीं, इसे कांग्रेस से प्रेम है। क्योंकि सरकार जहां बातचीत की बात कर रही है, वहीं इस संगठन का कहना है कि हम आंदोलन को बढ़ावा देंगे, आप कृषि कानूनों को रद्द करिए। और दूसरी तरफ शर्जील इमाम, खालिद सैफी, उमर खालिद, इनको रिहा करने के लिए पोस्टर। तो आप समझ सकते हैं कि ये आंदोलन किस तरफ जा रहा है किसानों के नाम पर। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।